This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। गुलाब चंद कटारिया की जुबान फिर बेलगाम। रावण ने माता सीता का अपहरण कर कोई बड़ा पाप नहीं किया, ऐसे कहा। कांग्रेस बीटीपी विधायकों का सीएम को लेटर। वीडियो प्री भर्ती परीक्षा रिजल्ट पर राजकुमार रोत ने खड़े किए सवाल। बांसवाड़ा कलेक्टर ने आते ही लगा दिखला। सफाई को लेकर धांसू एक्शन, लगाई फटकार। गांव जहां अजीबो गरीब नामों की परंपरा, एक पाकिस्तान तो दूसरा है नेपाल। मजदूरी करने वालों के नाम एसपी कलेक्टर अजीब नाम रखने की वजह भी है जबरदस्त। और अब खबरें विस्तार से। रावण ने कोई बहुत बड़ा पाप तो नहीं किया कि वो सीता को ले गया ना, लेकिन कभी भी उस सीता को उसने कलंकित नहीं किया दोस्त। लेकिन कभी भी उस सीता को उसने कलंकित नहीं किया दोस्त। अगर आप किसी महिला का अपहरण कर लें तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, आप कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है। आप बस उस महिला के साथ कुछ गलत नहीं करना। हाँ, उससे रोज जाकर पूछ सकते हैं कि मैं आपके प्रति आसक्त हूं, क्या आप स्वीकृति देंगी? बस, कोई गलत नहीं और आप हो गए दूध के धुले। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक स्त्री का अपहरण आप कैसे कर सकते हैं, उसे उसकी मर्जी के बिना पराई जगह पराये पुरुष के साथ कैसे रख सकते हैं, तो भाइयों अपनी सोच को थोड़ा मॉडर्न बनाओ और कटारिया जी जैसे थोड़ा उन्नत सोच के बनो। क्या वही घिसी पिटी बातें? हमारे श्री श्री 1008 कटारिया जी कह गए हैं ये सारी बातें, और आपको जानकर आश्चर्य भी होगा कि ये बातें उन्होंने माता सीता और रावण के लिए कही हैं। उनको बोलते वक्त ये भान ही नहीं हुआ कि वो ऐसा करके रावण का महिमा मंडन कर रहे थे। ये शब्द उन्होंने बोहेडा के किसी कार्यक्रम में कहे थे, जो अब सोशल मीडिया में हिचको खा रहे हैं। पहले सुनिए आप कि क्या कहा कटारिया जी ने। कमियां हैं, इन कमियों को जलाओ। जो अपने में दुर्गुण है उनको जलाओ, और उनको जलाकर के अच्छा आदमी बनने की कोशिश करो, तो ही वास्तव में रावण से ही जलेगा। रावण ने कोई बहुत बड़ा पाप तो नहीं किया कि वो सीता को ले गया ना, लेकिन कभी भी उस सीता को उसने कलंकित नहीं किया दोस्त। विचार करो, रावण ले जरूर गया लेकिन वनवार करता ही रह गया। जब तक उसने स्वीकृति नहीं दी, उसको छुआ तक भी नहीं। समझ में आता है आप लोगों को? और आजकल के रावण जो है ना, 6 साल की 8। सुना आपने? क्या माता सीता को धोखे से अपहरण करके ले जाना और वहां उनको रखना कोई पाप नहीं था? क्या माता सीता पर बुरी और व्यभिचारी नजर रखना कोई पाप नहीं था? संस्कारों और संस्कृति की दुहाई देने वाली पार्टी के ये उम्र दराज नेताजी की न जाने राम, सीता या महाराणा प्रताप की बात करते करते इनकी जुबान क्यों धोखा दे जाती है? आखिर क्यों फिसल जाती है? ये बात आज तक रहस्य है, या पता नहीं वो जानबूझकर ऐसा करते हों। लोगों की आस्था और भावनाओं को ठेस लगाने वाली बातें ये बड़ी आसानी से कह जाते हैं। बात भी कोई ऐसी हो कि जिसका कोई औचित्य हो, बस जुबान उठाई और तालू से चिपका देते हैं। अब इनकी अपने आप को राष्ट्रवादी और संस्कारी कहने वाली पार्टी का क्या स्टैंड आएगा ये तो हमें पता नहीं, पर जनता का रुझान तो तुरंत ही सामने आ जाता है। अब पार्टी भी कहे तो क्या कहे, हर बार नया पंगा खड़ा कर देते हैं। हमारे मेवाड़ के भाई साहब पार्टी और आलकमान को भी बगले झांकने को मजबूर कर देते हैं। कभी महाराणा प्रताप, कभी प्रभु श्री राम और अब माता सीता। भाई साहब, आप ऐसे टॉपिक ही क्यों चुनते हैं? अपनी भी फजीहत करवाते हैं, साथ में पार्टी की फजीहत तो मुफ्त है। थोड़ा तोल मोल के बोलें, माना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, पर ऐसा करना तो चाहिए। राजस्थान में 5396 पदों के लिए हुई ग्रामीण विकास अधिकारी यानी कि वीडियो प्री भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 12 अप्रैल को जारी हुआ था। इसमें करीब 1,75,000 कैंडिडेट्स पास हुए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 27 और 28 दिसंबर 2021 को वीडियो भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी किए गए वीडियो प्री भर्ती परीक्षा के रिजल्ट पर अभ्यर्थियों के बाद अब विधायकों ने भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। अनुसूचित जनजाति से आने वाले विधायक गोपाल मीणा और राजकुमार रोत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेटर लिखकर ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में अनियमितताओं और अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि इससे कई वर्गों में भी सरकार के खिलाफ गुस्सा है, इसलिए जल्द से जल्द संशोधित परिणाम जारी किया जाए।
कैटेगरी वाइज रिजल्ट नहीं निकालने और गैर अनुसूचित क्षेत्र के मुकाबले अनुसूचित क्षेत्र से 4 से 5 गुना कम अभ्यर्थियों को पास करने के आरोप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर हैं। जयपुर की जम्वा रामगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक गोपाल लाल मीणा ने पत्र में मुख्यमंत्री से ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2021 की प्रारंभिक परीक्षा का कैटेगरी वाइज संशोधित परिणाम जारी करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा, राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ की ओर से मिले ज्ञापन में बताया गया है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने हाल ही में 12 अप्रैल 2022 को वीडियो भर्ती परीक्षा परिणाम जारी किया। ये अन्य भर्तियों के सेवा नियमों के खिलाफ जाकर जारी किया गया है। इसमें आरक्षित वर्ग के सभी प्रतिनिधित्व के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है। इससे आरक्षित वर्ग यानी SC, ST, MBC, OBC ही पीड़ित नहीं है। सभी दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी, विधवा, परित्यक्ता, अपरित्यक्त और उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्गों में भी सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा है। विधायक गोपाल लाल मीणा ने सीएम से कहा कि समय रहते जल्द से जल्द संशोधित वर्गवार परिणाम जारी करके आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधित्व के साथ हो रही छेड़छाड़ से बचाने की कृपा करें। डूंगरपुर की 84 विधानसभा सीट से भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक राजकुमार रोत ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वीडियो भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में अनियमितताओं को जल्द ही दूर करने की मांग को लेकर पत्र लिखा है। उन्होंने कहा, प्री परीक्षा परिणाम में सीधे अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र की मेरिट लिस्ट को एक समान रखकर परिणाम जारी किया गया है। ग्राम विकास अधिकारी की इस भर्ती में गैर अनुसूचित क्षेत्र में 37 गुना अभ्यर्थियों यानी 4,557 पदों पर 1,68,750 अभ्यर्थियों को पास किया गया है। वहीं अनुसूचित क्षेत्र में 839 पदों पर मात्र 8 गुना 7,007 अभ्यर्थियों को पास किया गया है। विधायक राउत ने कहा कि अब तक जितनी भी परीक्षाओं के रिजल्ट जारी किए गए हैं उनमें अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र की मेरिट लिस्ट अलग अलग जारी की गई है। साथ ही सभी परीक्षाओं के रिजल्ट की तर्ज पर वीडियो प्री परीक्षा में कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी नहीं किया गया। वीडियो की भर्ती में चयन बोर्ड ने अनुसूचित क्षेत्र के संवैधानिक आरक्षण को एक तरफ रखकर अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के साथ बुरी तरह से नाइंसाफी की है। एक तरफा रिजल्ट जारी होने के बाद से सभी जगह इसका पुरजोर विरोध हो रहा है। इसलिए अनुरोध है कि इन अनियमितताओं को दूर कर अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों को राहत दिलाई जाए। बांसवाड़ा के नए कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने सोमवार को ज्वाइनिंग दी और इसके तुरंत बाद वह महात्मा गांधी जिला अस्पताल के निरीक्षण को निकल गए। आकस्मिक निरीक्षण के अस्पताल में कई कमियां सामने आई। वार्ड और परिसर में मिली गंदगी को लेकर कलेक्टर पहले ही दौर में उखड़े दिखाई दिए। उन्होंने सफाई के जिम्मेदार कर्मचारी के साथ ठेकेदार को भी बुलाकर जोरदार फटकार लगाई। स्पष्ट किया कि ऐसी गंदगी आगे से नहीं मिलनी चाहिए। कलेक्टर ने मौके पर ठेकेदार को 3 दिन की मोहलत दी। बोला कि वह फिर से आएंगे। कलेक्टर ने इस दौरान आउटडोर, मेल वार्ड, फीमेल वार्ड, बर्न वार्ड, बच्चा वार्ड, गायनी सहित अन्य वार्डों को भी देखा। कलेक्टर ने सामने आई खामियों में सुधार के लिए पीएमओ डॉक्टर रवि उपाध्याय को भी पाबंद किया। कलेक्टर ने ड्रग स्टोर और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के काउंटर पर लोगों की भीड़ देखी। इसके बाद स्टाफ को दवाइयों के रखरखाव से लेकर दवाइयों को प्रॉपर रिकॉर्ड बनाने को कहा। यह भी कहा कि हर संभव कोशिश की जाए कि मरीज को बाहर मेडिकल स्टोर से दवाइयां ना खरीदनी पड़े। हर तरह की दवाइयां अस्पताल से ही मिल जाए। दौरे के दौरान कलेक्टर बच्चों के वार्ड में चले गए। वहां कूलर सहित अन्य व्यवस्थाओं को देखा। बाद में भर्ती बच्चे की मां से बातचीत कर तकलीफ के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर ने पूछा कि बच्चे को इलाज ढंग से मिल रहा है, दवाइयों वगैरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। जवाब में महिला ने हर तरह की सुविधा मिलने की बात कही। ये सुनकर अस्पताल प्रशासन ने राहत की सांस ली। कलेक्टर शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की 100% क्रियान्विति को लेकर ये उनका निरीक्षण था। लोगों को हर तरफ की सुविधा मिले, निःशुल्क दवाइयां मिले, निःशुल्क जांच हो, इससे जुड़े सभी पक्ष देखे। मामले में पीएमओ से डिस्कशन भी किया है। साफ सफाई में कुछ कमियां मिली है, इसके लिए ठेकेदार को पाबंद किया है। आने वाले दिनों में इसमें भी इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। आरओ से पानी की व्यवस्था में भी सुधार करवाएंगे। अलवर शहर में घर में छुपे जहरीले वयस्क कोबरा का वीडियो आज सामने आया है। वीडियो शनिवार देर रात का है। सांप को देख घर का पालतू डॉगी सतर्क हो गया और उसने भौंककर सांप के बारे में इंडिकेट कर दिया। घर में पति पत्नी के अलावा 8 और 10 साल के 2 छोटे बच्चे थे। एक्सपर्ट ने बताया कि कोबरा जहरीला था। हालांकि यह कोबरा की सबसे जहरीली प्रजाति का नहीं था, लेकिन इसके काटने से जीवन संकट में पड़ सकता था। मामला विवेकानंद नगर का है। देवेंद्र पटेल का पालतू डॉग शनिवार रात 9:30 बजे के करीब असहज हो गया। वह
बेचैनी से इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी देर में वो भौंकने लगा। देवेंद्र को कुछ गड़बड़ी लगी। उन्होंने घर के उस हिस्से में रोशनी की और कूलर के नीचे रखी मोटर की ओर देखा तो वहां कोबरा था। 3 फीट का कोबरा मोटर से लिपट कर आराम कर रहा था। देवेंद्र ने समझदारी दिखाई और बच्चों को वहां से अलग किया। रूम खाली कर देवेंद्र ने रात 10 बजे के करीब स्नेक रेस्क्यू एक्सपर्ट विवेक जायसवाल को सूचित किया। 20 मिनट में विवेक मौके पर मौजूद थे। उन्होंने सांप वाली जगह रोशनी डाली तो कोबरा करीब 1 फीट खड़ा हो गया। उसने फन फैला लिया और अपनी ही परछाई पर फोकस कर अटैकिंग मुद्रा में खड़ा रहा। करीब 25 से 30 मिनट में विवेक ने कोबरा को रेस्क्यू कर लिया। सांप के पकड़े जाने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। सांप को विवेक ने सरिस्का कोर एरिया में छोड़ दिया। विवेक ने बताया कि सांपों और सरीसृप प्रजाति के जीवों के लिए वैशाख का महीना तिलमिलाने वाला होता है। सर्दी के मौसम में सांप शीत निद्रा में रहता है और इस बार अप्रैल में ही तेज गर्मी पड़ी। ऐसे में सांपों के बाहर निकलने के मामले शुरू हो गए हैं। अलवर पहाड़ियों और जंगलों से घिरा एरिया है। यहाँ सरीसृप प्रजाति के जीव बहुतायत में मिलते हैं। गर्मी में सांप सीलन, अंधेरे और ठंडी जगहों की तलाश में नालियों में होते हुए घरों तक पहुंच जाते हैं। विवेक ने बताया कि कोबरा सांप की उम्र करीब 20 से 25 साल होती है। देवेंद्र के घर में मिला सांप 2 से 2.5 साल था, मतलब ये वयस्क हो रहा था। यह कोबरा बहुत जहरीला था और उसके काटने पर मौत हो सकती थी, लेकिन कोबरा की 4 प्रजातियों में यह सबसे जहरीला नाग नहीं था। विवेक ने आगे बताया कि अलवर जिले में सर्पदंश से हर साल औसतन 5 लोगों की मौत हो जाती है। अलवर में 5 फीट तक के कोबरा पाए जाते हैं। विवेक ने बताया कि देवेंद्र के पालतू डॉग ने उस परिवार को संकट में आने से बचा लिया। डॉग को इसीलिए वफादार भी कहा जाता है। 16 साल से रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं विवेक जायसवाल और उनकी टीम में 12 स्टूडेंट हैं और 5 एक्सपर्ट रेस्क्यूअर हैं। विवेक ने बताया कि घर में सांप दिख जाए तो भीड़ न जुटाएं, ना ही सांप को छेड़ने की कोशिश करें। पर्याप्त रोशनी कर दें। हो हल्ला होने और सांप पर अटैक करने से सांप भी अटैक कर सकता है या फिर वह बचने के लिए इधर उधर भाग सकता है। सांप पर नजर रखें। रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करें और दूरी बनाए रखें। खुद सांप को रेस्क्यू करने या मारने से बचें। विवेक ने बताया कि कोशिश करें कि घर के गेट खुले कम रहें। रात को सोते समय घर के गेट के नीचे थोड़ी जगह बचती है तो उसमें कपड़ा वगैरह लगा दे ताकि रात के समय जीव गेट के नीचे नहीं घुस पाए। जंगल के आसपास रहते हैं तो खिड़की वगैरह को भी रात में समय बंद कर ले। अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा रखें। विवेक आगे बताते हैं कि अगर सांप काट ले तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल बनाए रखने की जरूरत होती है। ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तो जहर भी तेजी से फैलेगा। सांप काटने की थोड़ी थोड़ी दूरी पर पट्टी बांध दे, इससे ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाएगा। शांत रहें और तुरंत अस्पताल पहुंचे। एंटीवेनम की डोज लेने के बाद असर कम होता चला जाता है। विवेक जायसवाल फॉरेस्ट कर्मचारियों और पुलिस को भी स्नेक रेस्क्यू और स्नेक बाइट के साथ साथ कई जीवों से रक्षा की ट्रेनिंग देते हैं। किसी से भी पूछा जाए पाकिस्तान और नेपाल क्या है, जवाब मिलेगा देशों के नाम। नागौर जिले के अंतिम छोर पर जोधपुर बॉर्डर से लगते गोटन गांव की कहानी कुछ अलग है। यहाँ पाकिस्तान और नेपाल 2 व्यक्तियों के नाम है। इतना ही नहीं, यहाँ कुछ मजदूर भी हैं जिनके नाम एसपी, कलेक्टर, थानेदार और वकील हैं। अजीब नाम रखने के पीछे की वजह भी कुछ हैरान कर देने वाली है। गोटन में कुछ दिनों पहले पुलिस ने शराब तस्करी करते पाकिस्तान नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इसके बाद यहाँ मारपीट के एक मामले में एसपी और कलेक्टर नाम के 2 व्यक्तियों सहित 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। मामला सामने आने के बाद अजब गजब नामों का कारण जानने की उत्सुकता हुई। पता चला कि पाकिस्तान, एसपी और कलेक्टर तो सिर्फ 3 उदाहरण हैं। यहाँ बहुत से लोगों ने देशों पदनामों के आधार पर बच्चों के नाम रखे हैं। रेलवे फाटक से थोड़ा आगे जाके जेके सीमेंट फैक्ट्री के पीछे 100 घरों की एक बस्ती है। इस बस्ती में स्कूल, थानेदार, वकील, मुंशी, सिपाही, आंगनबाड़ी, नर्स, लंदन, नेपाल और बर्मा नाम के लोग भी मिल जाएंगे। सरकारी दस्तावेजों में भी इन लोगों के यही नाम हैं। इनकी बस्ती में जाने से पुलिस भी घबराती है। बस्ती के ज्यादातर लोग गाने बजाने और मजदूरी का काम करते हैं। कुछ लोग शराब तस्करी से भी जुड़े हैं। अपनी बस्ती में भी बाहरी को ज्यादा देर तक रुकने नहीं देते। यहाँ तक कि पुलिस भी इन्हें पकड़ने के लिए यहाँ जाने की बजाय इनकी बस्ती से बाहर निकलने का इंतजार करती है। आम बातचीत में लोग इनके बारे में पूरी जानकारी देते हैं, लेकिन जब कैमरा ऑन हो तो ये बोलने से डरते हैं। बस्ती के लोग कैमरे के सामने बात करने को तैयार ही नहीं होते। वहाँ के किराना व्यापारी से स्पाई कैमरे के जरिए बात की जाए तो बताता है कि कई बार तो सिर्फ ईगो में आकर लोग अजीब नाम रख लेते हैं। जैसे किसी ने बच्चे का नाम थानेदार रख लिया तो पड़ोसी अपने घर में पैदा होने वाले बच्चे का नाम डिप्टी एएसपी और एसपी ही होगा। इसके अलावा पुलिस के डर से भी ये लोकेशन वाइज और मुखबिरी की कोडिंग के लिए भी ऐसे नाम रख लेते हैं। पाकिस्तान ने बताया कि वह मांग कर खाना खाता था, ऐसे में लोग उसे पाकिस्तान बुलाने लगे, वही नाम पड़ गया। गोटन थाने के हेड कांस्टेबल सुगनाराम ने बताया कि सही है कि गोटन की नट बस्ती में पाकिस्तान, एसपी, कलेक्टर, स्कूल, थानेदार, वकील, मुंशी और सिपाही जैसे नामों वाले लोग रहते हैं। गोटन क्षेत्र की पहचान मातृभूमि और देश की सरहदों की रक्षा के लिए अपने लाडलों को सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए है। इस क्षेत्र के मदन सिंह, चंपावत, भागीरथ,
कसावड़ा, भंवरलाल खोखर, हुक्माराम सेंवर, भगवान सिंह चांदावत, अमराराम खोखर, गोपाल सिंह धांधल और भीमाराम खोखर ने देश सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। जेके व्हाइट और बिरला व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री से होने वाले उत्पादन के चलते गोटन राजस्थान की रेवेन्यू बढ़ाने में भी योगदान कर रहा है। बैसाखी पर्व को टर्बन डे के रूप में मनाने के तहत आज सिख कॉलोनी के पीछे गुरु नानक पार्क में गुरुद्वारा सचखंड दरबार एवं खालसा एड ने मिलकर यह प्रोग्राम किया। गुरुद्वारा सचखंड दरबार के प्रवक्ता रविंद्रपाल सिंह कप्पू ने जानकारी दी कि उदयपुर के सभी समाज के बच्चे, जवान, बड़े बुजुर्ग, लड़कियां, महिलाओं ने सिक्खी पगड़ी पहनी और वह किस जाति की थी ये नहीं देखा गया। सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। अध्यक्ष धर्मवीर सिंह सरूजा ने बताया कि सिख समाज के लोगों ने हर वर्ग के लोगों को सिक्खी पगड़ी बांधी तथा उनसे निवेदन किया गया कि पगड़ी आप अपने घर ले जा सकते हैं। इस प्रोग्राम में करीब 137 लोगों ने सिक्खी पगड़ी बांधी। यह कार्यक्रम उदयपुर में पहली बार आयोजित किया गया। करीब 20 महिलाओं ने भी ये सिक्खी पगड़ी बांधी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुखचैन सिंह कंडा, कार्यक्रम को सफल बनाने में ज्ञानी अजीत सिंह, मंगल सिंह, करण गंभीर, आयुष अरोड़ा, सागर सिंह, अमरजीत सिंह, कैप्टन सिंह, जुबीन सिंह, हरविंदर सिंह, निक्की, मानसी, रिंकी, गोपी, रविंद्र कौर, कोमल कौर आदि ने पगड़ी बांधने और बंधवाने में सहयोग प्रदान किया। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।